जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। नमस्कार। हमारे इस मोटिवेशनल वीडियो में आप चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और आज हम आप लोगों के लिए एक विशेष कथा लेकर आए हैं। इसमें सबसे मेन फोकस आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, जो होना होता है ना, वो पहले से ही लिखा होता है। इसको मैं बता दूं, ये हमारा अध्यात्म कहता है, साइंस भी कहता है कि अभी देखिए, जब न्यूटन थे तो उन्होंने फ्यूचर कंप्यूटर का कंसेप्ट रखा था। फ्यूचर कंप्यूटर का बनने का मतलब यही था, उसका कंसेप्ट रखने का मतलब कि साइंस ये मानता था कि भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों अलग अलग डायमेंशनल आयामों में चल रहे हैं। तो इसका मतलब जो होना है वो पहले से ही फिक्स है दोस्तों। तो हमारे सनातन धर्म में ये चीजें पहले से ही फिक्स थी, इसीलिए आप लोग निश्चिंत होकर जो काम हो खुशी से आप लोग करिए, क्योंकि जो होना है वो नहीं। अगर एक चीज मान के चलिए कि अगर अभी आप लोगों का समय दुख में व्यतीत हो रहा है, तो दुख के बाद सुख भी आता है। इस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो अभी दुख चल रहा है, कुछ समय बाद सुख भी उतनी ही मात्रा में आपको मिलेगा। और ये सुख दुख का जो चक्र है ये आपके जीवन में चलता रहेगा, क्योंकि मानव जीवन जो है इसमें एक फिक्स चक्र चलता रहता है। इस चक्र, इस बंधन से मुक्त होने का नाम होता है मोक्ष। मोक्ष आप कैसे प्राप्त करेंगे? जब आप ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा रखेंगे, उन पर विश्वास रखेंगे। ये मानव जीवन में ही आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। इस जीवन में आप लोगों को ये दिखाना है कि आप लोगों को ईश्वर पे कितना विश्वास है दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों, आज मैं जो आप लोगों को ये कथा सुनाने जा रहा हूँ, ये आप लोगों को और सिद्ध करेगी कि नहीं, जो होना होगा वो निश्चित होगा। तो बात है हिमालय पर्वत की। वहां पे दोस्तों देवताओं की एक सभा होने वाली थी। तो उसमें जो देवताओं की सभा होती है, तो उसमें देखिए त्रिदेव जो होते हैं, ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, भगवान शिव, ये तीनों सभा को बुलाते हैं, सभी देवताओं को बुलाते हैं। तो जितने भी देवता होते हैं, देवराज इंद्र से लेकर अग्निदेव, वायुदेव, वरुण देव, इसके अलावा अश्वनी कुमार जो हमारे यमदेव हैं, इसके अलावा सूर्य देव, शनिदेव, जितने आठों नौ ग्रह हैं ये सब, और जितने भी देवी देवता हैं लगभग सभी उस सभा में आए। तो वो सभा हिमालय के पर्वत पे हो रही थी। और धीरे धीरे सभी लोग आ रहे थे। तो सबसे पहले आप लोग जानते होंगे कि जो आयोजक होते हैं वो पहले आ जाते हैं। तो इंद्रदेव और देवता जो थे वो पहले आ गए थे। उसके बाद महादेव जी आए, फिर ब्रह्मा जी भी आए, फिर नारायण भगवान आए, विष्णु भगवान अपने गरुड़ पर बैठकर आए। तो जैसे विष्णु भगवान अंदर गए तो गरुड़ जी वहीं बाहर उनके पर मतलब एक तरह से खड़े हो गए, उनकी प्रतीक्षा करने लगे। और कुछ समय बाद सभा स्टार्ट हुई, सभा चलने लगी। तो अचानक गरुड़ देव जो थे, चूंकि पक्षी थे, तो आप लोग तो सुने ही हैं, खग जाने खगही की भाषा, माने पक्षी ही पक्षी की भाषा समझता है। तो उनको किसी पक्षी के रोने की विलाप सुनाई दी। तो वो ध्यान से इधर उधर देखे कौन रो रहा है। तो ध्यान से देखने पर उनको पता लगा, देखा कि पहाड़ के एक खोडर में बैठी एक छोटी सी चिड़िया रो रही थी। तो वो चिड़िया रोते हुए जब गरुड़, चूंकि पक्षियों के राजा थे, तो उन्होंने देखा ये हमारी प्रजा दुखी क्यों है। तो उसके पास गए और उन्होंने पूछा कि तुम क्यों रो रहे हो, क्या दिक्कत है तुमको, बताओ। तो काफी समझाने के बाद वो पक्षी चुप हुआ और उसने कहा कि महाराज जी, आज यहाँ देवताओं की सभा लगी हुई थी, मैं अपने इस खोड़र पे बैठ के यही सब देख रही थी। अचानक यम देवता आए। यम देवता माने यमराज। यमराज जी भी सभा में आए थे ना। तो यमराज जी अचानक आए, और यमराज जी मुझे बहुत ध्यान से देखे महाराज, और काफी ध्यान से देखे। उसके बाद वो अंदर सभा में गए। तब से महाराज मैं चिंतित हूँ कि यम अगर मुझे इतने ध्यान से देख रहे हैं, तो इसका मतलब मेरा जीवन अब समाप्त होने वाला है, मैं समझ गई हूँ। इसीलिए मैं बहुत चिंतित हूँ। तो अब भी तो सभा में है, अब निकलेंगे, क्या होगा कैसे होगा मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ प्रभु। इसीलिए मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे क्या होगा, मेरे 2 बच्चे भी हैं जो अभी उड़ना सीखे ही हैं। मैं कुछ दिन और उन लोगों के साथ व्यतीत करना चाहती हूँ। चूँकि गरुड़ जी तो भगवान नारायण के ही वो थे, सवारी थे, लेकिन
कुछ माने में उनके अंदर कुछ अहंकार हुआ, जबकि उनको ये पता था कि जो होना है वो निश्चित है, लेकिन उन्होंने सोचा कि नहीं, मैं देखता हूँ कि यमराज तुमको कैसे परेशान करता है। गरुड़ की स्पीड बहुत थी उड़ने की, क्षण भर में बहुत दूर तक उड़ जाते थे। तो गरुड़ जी क्या किए कि उस छोटी सी चिड़िया को अपने ऊपर बैठाए और लेकर उसको उड़ के सीधा, आप सोचिए हिमालय पे कथा हो रही है, और छोड़ दिए कहाँ, श्रीलंका के पास, माने एकदम उत्तरी छोर से एकदम दक्षिणी छोर पे ले जाके छोड़ दिए उस छोटी सी चिड़िया को। क्षण भर में वहां पहुंच के उसको छोड़ के वहां से चले आए। आए आराम से खुशी खुशी बाहर खड़े हुए, बहुत खुश थे अंदर से, और वहीं बैठे प्रतीक्षा करने लगे। अंत में मीटिंग खत्म हुई तो नारायण भगवान, महादेव और ब्रह्मा जी तो अंदर ही रुके, क्योंकि उनके बीच में भी कुछ मंत्रणा होनी थी। बाकी सब देवता अब धीरे धीरे निकलने लगे बाहर। तो जब यमराज बाहर निकले तो गरुड़ जी उनको देखकर मुस्कुराने यमराज जी को। तो यमराज, हाँ तो दोस्तों, गरुड़ जी यमराज जी को देखकर मुस्कुरा रहे थे। तो यमराज जी ने देखा है गरुड़ जी मुस्कुरा क्यों रहे हैं आज हमको देख के। तो उन्होंने पूछा, गरुड़ जी क्या बात है? तो गरुड़ जी हंसते हुए बोले कि यमराज जी, आज आप एक चिड़िया को बहुत ही उस तरह से देख रहे थे, माने वो डर गई थी, काफी रो रही थी बेचारी। कहे कौन सी चिड़िया? तो बताए यही जो एक कोड़हर में थी। तो यमराज जी को याद आ गया, अच्छा 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 वो चिड़िया, हाँ 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 हाँ। तो ये बात ये थी कि जब मैं यहाँ आने लगा तो मैंने उस चिड़िया को उस खोड़र पर बैठा देखा। तो मुझे देखते ही, चूंकि यमराज किसी को देखते हैं तो उसकी मृत्यु तो दिखने लगती है, कहाँ कैसे किस समय। तो उनको ये दिखा कि इस चिड़िया की तो अभी 5 मिनट बाद लगभग मृत्यु है, और मृत्यु का स्थान श्रीलंका क्षेत्र में था। तो मैं यही चीज सोचकर परेशान था कि मेरे कलम के हिसाब से कि 5 मिनट बाद इसकी मृत्यु होगी, वो भी श्रीलंका क्षेत्र में, और ये छोटी सी चिड़िया अभी हिमालय में बैठी है। 5 मिनट का ये तो 5 वर्षों में भी नहीं पहुंचेगी वहां पे। यही मैं सोच के बहुत चिंतित था, लेकिन सभा में जाना था उस समय। मैंने सोचा चलो विधि का विधान है, भगवान कुछ करेंगे, और अंदर गया। और क्या हुआ गरुड़ जी, कोई बात है क्या? वो चिड़िया भी नहीं दिख रही, कहाँ है? तब गरुड़ जी मुंह लटका लिए। जब उनसे पूछे यमराज जी, बताइए गरुड़ जी क्या बात है? तो गरुड़ जी बताए कि जब मैं आप अंदर गए तो वो चिड़िया रोई, तो मैंने सुना, तो पूछा, तो उसने पूरी बात बताई, और मैं उसको सोचा बचा लूं, और यही सोचकर मैं उसको क्षण भर में गया वहां छोड़े आया, इस श्रीलंका के क्षेत्र में ही छोड़कर आया हूँ। तब तो यमराज जी मुस्कुराए और कहे, कहा रे गरुड़ जी, उसको आपके ही हाथ से वहां इसका मतलब छूटना था, तभी मेरे कलम से लिखा हुआ था ये। और वहां पे अब एक बाज होगा, वो बाज अब उसको खा चुका होगा, क्योंकि समय हो गया है। मैं यही चिंतित था, लेकिन देखिए जो होना होता है वो विधि का विधान है, ऐसे ही हो जाता है। तो गरुड़ जी भी बहुत मन में क्षोभ होते हैं और ईश्वर को से क्षमा मांगते हैं कि प्रभु, मैं समझ गया हूँ कि जो होता है वो पहले से ही फिक्स होता है, आपने जो लिखा है वो होगा वही। तो दोस्तों, इसीलिए आप लोगों से भी कहते हैं कि कोई चिंता मत कीजिए। चिंता करनी है तो तुलसी बाबा ने लिखा है, चिंता तो हरिनाम की और न चिंता कोई। चिंता करनी है तो हरिनाम, हरि भगवान की चिंता कीजिए, उनके नाम की चिंता कीजिए, चिंतन कीजिए। बाकी जो होना है वो फिक्स है, वो होके रहेगा। आप ईश्वर पर ध्यान करिए, प्रभु आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को यह हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और बेल आइकन अवश्य दबाएं दोस्तों, ताकि आप लोगों के लिए अलग अलग स्टोरियां मैं लाता रहूं। तो आप लोग निश्चिंत होकर प्रभु के भजन में मस्त रहिए, मन में उनका भजन करते रहिए, और अपने हर कार्य को करते रहिए। किसी काम को छोड़िए मत, सब काम करते रहिए, बस प्रसन्न होकर करिए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।